मातृ शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव, दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं, वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा कटी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर को छेड़ी ना कटी शिव कथा कर रही है। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे। दोनों से वर मिल रहे, शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गए। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग कर, माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती है। सुख केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है, उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक,
दीपक कैसा? तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं है। वो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल, उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहे
आधार अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा। वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस। और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए। उस देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता ही नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को तो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया। अब शिवलिंग बनाकर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई। आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट। जैसे अब तुमरुका जी ने उनको तरीका बताया पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहां कहां का टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि नींबू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिए, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते हैं। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते हैं। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल, सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया।
पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था, सब जगह दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं मिला। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन, वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन मिला। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया, तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन, घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही हैं, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देवऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देवऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा, ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा, मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में, मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते, शिव मिल जाएंगे क्या? इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर मिल जाएगा? थोड़े से, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? शिव कथा कह रही है, कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लग गए शंकर भगवान से। पार्वती जी ने कहा, इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश। उस पुत्र का नाम था हरिकेश। हरिकेश बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, ये हमारे घर के बच्चों के संस्कार।
और संस्कार बहुत जरूरी है। वस्त्र ऐसे पहनो जो तन को ढके, और भोजन ऐसा करो जो पेट को भरे। अपने घर के बच्चों को वो संस्कार दीजिए। अपने घर के बच्चों को अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव को भाव से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से विनय करें। सूरत में ये बार बार योग नहीं लगता विनय करने का, विनती करने का। दिल से बाबा से कहिएगा, जिस कामना से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं बाबा को वो बात अपने मन की अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलना। भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, शिव कथा कर रही है। कनक कुंडला, रत्नभद्र, यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है।
एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है, एक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का कोई हल पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं, जिसको GBS कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ नहीं हिलता, पांव नहीं हिलता, माइंड काम नहीं करता और उसका पूरा शरीर, ये बच्चे का आप फोटो देखिए पहले तो, जिस बच्चे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, इस बीमारी के अंतर्गत GBS बीमारी में पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता है। इसका इलाज पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं। मैं सूरत गुजरात के पांडेसरा बमरोली रोड रामेश्वरम नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम रीना मालाकार, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। कहीं बैठी हो रीना मालाकार, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं, आ जाइए। मेरा नाम रीना मालाकार है, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। जब वो 6 साल का था तब उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हमें उस सिविल हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का नाम GBS है
18 महीने सिविल में वेंटिलेटर पर था। 6 महीने उसके मुंह में नली लगी थी। 6 महीने के बाद उसके गले का